दोस्तों, मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है। मेरे पति बहुत ही बदतमीज किस्म के आदमी थे। उनको जब भी अपना हवस मिटाना होता था तो मेरे साथ आकर जबरदस्ती करने लगते थे, चाहे मैं खाना बना रही हूँ या फिर झाड़ू पोछा कर रही हूँ या फिर कोई काम कर रही हूँ। बस वह मेरे पास आते और मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाते थे और अपनी हवस को मिटाकर मुझे वापस भेज देते थे। इन सब से मैं बहुत तंग आ गई थी। यह तो उनका रोज का हो गया था, पर एक दिन तो उन्होंने पूरी हद ही कर दी। एक दिन मेरी सास की तबीयत खराब थी तो मैं अपनी सास के कमरे में बैठकर उनके पैर दबा रही थी कि तभी मेरे पति मुझे जोर जोर से आवाज देने लगे। तो मुझे आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर क्या करती। इस हालत में सास को छोड़कर मैं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि रोज की तरह अगर मैं अपने पति के पास गई तो वह मुझे कई घंटों तक छोड़ने वाले नहीं थे। इसीलिए मैंने अपने पति की आवाज को अनसुना कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे पति मेरी सासू माँ के कमरे में आ गए और मुझे गुस्से से घूरते हुए कहने लगे, क्या तुम बहरी हो गई हो? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? मैंने कहा कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके पैर दबा रही हूँ, इसीलिए मैं अभी नहीं आ सकती। उन्होंने गुस्से में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए कमरे में ले गए और मुझसे कहने लगे, जब मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करता हूँ तो तुम्हें भी मेरी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी। इतना कहते हुए मेरे पति ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे पति ने एक एक करके मेरे शरीर को लोचना शुरू कर दिया। मैं बस चीखती चिल्लाती रह गई। कई घंटे तक दर्द झेलने के बाद मैं वहीं पर बैठे बैठे अपने नसीब को कोसने लगी और मेरे पति अपने मन की इच्छा पूरी करके आराम से सो गए। मैं दर्द से तड़प रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा क्या होगा। क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी? कुछ दिनों के बाद मेरे पति और सास ने मेरी ननद के लिए एक रिश्ता देखा। लड़के वाले बहुत अच्छे घर से थे। ननद की शादी हम लोगों ने बड़े धूमधाम से की थी। विदाई के वक्त ननद मेरे गले लगकर रोने लगी, लेकिन क्या करें, लड़की को ससुराल तो जाना ही पड़ता है। मेरी ननद की शादी कुछ दिनों तक तो ठीक रही, फिर उसका हाल भी मेरे जैसा हो गया। उसका पति भी जब मर्जी करता करीब आने लगता था। जब मेरी ननद मायके आती थी तो हर बार वही बात बताती। मैं उसको समझा देती थी कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लड़की का दर्द नहीं समझते, बस अपनी मर्जी करते हैं। मेरी ननद पहले तो यह सब झेलती रही, फिर उसने अपने पति को छोड़ दिया और अपना घर चलाने के लिए नौकरी करने लगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं।